चलिए, आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है क्या है, नंबर सीरीज। नंबर सीरीज आपको जो है जब भी बैंकिंग एग्जाम में आता है वो हमेशा क्या होता है, 5 मार्क्स का ही आता है। कितना मार्क्स का आता है, 5 मार्क्स। 5 क्वेश्चंस रहता है और वो क्या होता है, 5 मार्क्स। 5 मार्क्स, ठीक है। अब देखिए, ये जो है आपको प्रीलिम्स में भी देता है और मेंस में भी देता है, ठीक है। प्रीलिम्स में देगा तो आसान देगा, मेंस में अगर देता है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट दे देता है। तो आज जो है हम लोग नंबर सीरीज का जो अप्रोच के बारे में बात करें तो दोनों टाइप का ही हम लोग क्वेश्चंस को क्या करेंगे, कवर करेंगे। सबसे पहले हम प्रीलिम्स का बात करते हैं। प्रीलिम्स, अब देखिए 5 क्वेश्चंस है तो इसमें से 3 वेराइटीज का आपको क्वेश्चंस देगा, इजी, मॉडरेट और हाई, ठीक है। अब देखिए यहां पे आप लोग जब एग्जाम में अटेम्प्ट करते हैं नंबर सीरीज तो इजी और मॉडरेट हमेशा ही आपको बन जाता है, ठीक है। आपको प्रॉब्लम होता है किसमें, हाई लेवल का नंबर सीरीज में, ठीक है। तो हम इजी और मॉडरेट के बारे में बात नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट आएंगे हाई लेवल, क्योंकि इजी और मॉडरेट को आपको नंबर सीरीज देखने से ही आपको क्या हो जाता है, बन जाता है। तो हाई लेवल के नंबर सीरीज को हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे उस पे आज हम लोग फोकस करते हैं। अब देखिए बहुत लोग क्या करता है, एग्जाम में जब भी नंबर सीरीज अप्रोच करता है तो हिट एंड ट्रायल मेथड करता है। कभी क्या करेगा, कॉमन डिफरेंस लेगा, कभी मल्टीप्लाई करेगा, कभी स्क्वायर देखेगा, तो कभी क्यूब देखता है। देखिए ऐसे जो है नंबर सीरीज नहीं होने वाला है, ठीक है। तो नंबर सीरीज का आज जो हम स्पेसिफिक अप्रोच बोलेंगे उसको आप फॉलो कीजिएगा। सबसे पहला चीज है, टोटल जो अभी तक का जितना भी नंबर सीरीज आया है उसको हम 3 से 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। 3 से 4 टाइप में डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब देखिए नंबर सीरीज में बात करें, होता क्या है कि जैसे नंबर ऑफ टर्म्स दिया रहता है। एग्जांपल के तौर पर ऐसे बात करें हम कि ये हो गया ए, ये हो गया बी, सी, डी, यानी कि ये क्या हो गया, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। अब ये हो गया आपका सेकेंड लास्ट और ये हो गया लास्ट नंबर। एसएल का मीनिंग हो गया सेकेंड लास्ट, सेकेंड लास्ट, और एलएन का हो गया लास्ट नंबर, लास्ट नंबर, ठीक है। हम लोग यहाँ पे क्या किए, नंबर सीरीज को सबसे पहले देखेंगे। नंबर सीरीज को हम देखें, मान लीजिए इजी लेवल का है तो हो सकता है कि वो स्क्वायर के पैटर्न को फॉलो करे, हो सकता है क्यूब के पैटर्न को फॉलो करे, हो सकता है स्क्वायर -1, क्यूब -1 ऐसा पैटर्न को फॉलो करे। बहुत होता है, क्या करता है लोग, कॉमन डिफरेंस ले लेता है, ठीक है। तो अगर आपका नंबर सीरीज अगर इसी तरह देखने से ही बन गया तो हमको वहां पे कोई भी अप्रोच अप्लाई करने का जरूरत नहीं है। नंबर सीरीज अगर देखने से ही बन गया तो हमको कोई भी अप्रोच अप्लाई करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए नंबर सीरीज हम देख रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नंबर सीरीज को हम देखें और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, तब हम लोग अपना ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करेंगे और वो ब्रह्मास्त्र क्या है हम लोग उसको देखते हैं, ठीक है। अब देखिए जब भी नंबर सीरीज आपको समझ में नहीं आता है तो हम हीट करते हैं सेकेंड लास्ट को। किस पे फोकस करेंगे, सेकेंड लास्ट। और यहां पे क्या करेंगे, इसको सेकेंड लास्ट को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू सेकेंड लास्ट, ठीक है। इसको 2 से मल्टीप्लाई किए, उसका जो कंपैरिजन किए, कंपेयर विथ लास्ट नंबर, ठीक है। 2 इंटू सेकेंड लास्ट को हम लोग देखें, 2 इंटू सेकेंड लास्ट को हम लोग क्या किए,
मल्टीप्लाई किए और उसका जो है कंपैरिजन जो है हम लोग क्या करते हैं, लास्ट नंबर से करते हैं। अब जब देखिए किसी भी नंबर को किसी नंबर से अगर कंपेयर करेंगे तो 3 केस बनता है, या तो ग्रेटर हो सकता है, या इक्वल टू होता है, या लेस होता है। क्या हो सकता है, किसी भी हम लोग नंबर को किसी नंबर से अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो मेरा 3 केस बनेगा, या क्या होगा, ग्रेटर होगा, या इक्वल होगा, या लेस होगा। अब मेरा जो नंबर सीरीज है, अभी तक के बैंकिंग के हिस्ट्री में जितना भी नंबर सीरीज आया है, हम इसी 3 केस में ही उसको क्या करेंगे, सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग केस 1 का बात करते हैं। क्या है, केस 1। केस 1, if 2 into second last is greater than last number, if 2 into second last is greater than last number, ठीक है, तो मेरे दिमाग में यहां पे क्या चलेगा उसको देखिएगा। मेरे दिमाग में जो यहां पे चलेगा, ये नंबर सीरीज या तो एडिशन के पैटर्न को फॉलो कर रहा है या सब्ट्रैक्शन के पैटर्न को फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब देखिए ये नंबर सीरीज या तो एडिशन के पैटर्न को फॉलो करेगा या तो सब्ट्रैक्शन के पैटर्न को फॉलो करेगा। कभी भी यहाँ पे हम नहीं सोचेंगे कि ये नंबर सीरीज जो है वो मल्टीपल के पैटर्न को फॉलो करेगा, ऐसा हम लोग कभी भी नहीं सोचेंगे। मेरे दिमाग में सिर्फ 2 ही चीज चलेगा, इफ 2 into second last number is greater than, if 2 into second last number is greater than last number, तो ये नंबर सीरीज या तो एडिशन के पैटर्न को फॉलो करेगा या तो सब्ट्रैक्शन के पैटर्न को फॉलो करेगा। दैट मीन्स, यानी कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म को पकड़े तो फर्स्ट टर्म में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको सेकेंड टर्म आया। फर्स्ट टर्म में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद सेकेंड आया, और सेकेंड टर्म में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या हो गया, थर्ड टर्म आया, एंड थर्ड टर्म में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपका क्या हो गया, फोर्थ टर्म आया, एंड सो ऑन, ऐसे ये चलते रहेगा। यानी कि फर्स्ट टर्म में क्या किए, कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट किए तो जाके सेकेंड टर्म आया, सेकेंड टर्म में क्या किए, कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट किए तब जाके थर्ड टर्म आया, एंड थर्ड टर्म में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जाके आपको फोर्थ टर्म आएगा, एंड सो ऑन। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो हो जाएगा इस तरह हम लिख सकते हैं कि b माइनस ए का जो वैल्यू हो गया प्लस माइनस k1, यहाँ पे जो आएगा c माइनस b का जो वैल्यू आएगा वो होगा प्लस माइनस k2, एंड d माइनस c का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, प्लस माइनस k3। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये साइन जो है एक पैटर्न को फॉलो करेगा। हो सकता है कि सब जगह क्या पॉजिटिव हो सकता है सब जगह क्या निगेटिव हो, या हो सकता है कि साइन जो है अल्टरनेट के पैटर्न को फॉलो कर सकता है, एक जगह प्लस दूसरी जगह माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, एंड सो ऑन। और K1, K2 एंड K3 भी एक पैटर्न को आपको फॉलो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक नोट करके लिख सकते हैं कि if 2 into second last number is greater than last number, then find the common difference between the consecutive terms। ठीक है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव टर्म्स। ये इतना जब कर लिए तो आपका नंबर सीरीज अब क्या हो, मतलब बनने के कगार पे वो आ जाएगा। फाइंड
फाइंड द कॉमन डिफरेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव टर्म्स। अगर इससे अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, देन यहां पे क्या करेंगे, एंड देन फाइंड इट्स पैटर्न। फाइंड इट पैटर्न यानी कि कॉमन डिफरेंस के पैटर्न को हम लोग फॉलो करेंगे। ये आपका क्या है, K1, K2, K3, यही तो आपका कॉमन डिफरेंस है। यही क्या है, कॉमन, ये क्या है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, K1, K2 एंड K3 आर द कॉमन डिफरेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव टर्म्स। ओके, तो आप लोगों को हम अभी एक अप्रोच बताएं कि जब भी हम लोग एग्जाम में नंबर सीरीज को जब अप्रोच करेंगे, जब भी हम लोग एग्जाम में नंबर सीरीज को अप्रोच करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नंबर सीरीज को देखेंगे। अगर देखते ही नंबर सीरीज आपके दिमाग में अगर स्ट्राइक कर गया, नहीं ये पैटर्न को फॉलो कर रहा है, ठीक है, देन इट्स ओके, वहां पे हम कोई भी अप्रोच अप्लाई करने का जरूरत नहीं है। जब भी हमको नंबर सीरीज देखने के बाद अगर पता नहीं चलता है, तब हम 3 से 4 अप्रोच बताएंगे और उसी 3 से 4 अप्रोच में आपका सारा नंबर सीरीज बन जाता है। चाहे वो मिसिंग नंबर का नंबर सीरीज हो, चाहे वो रॉन्ग नंबर का नंबर सीरीज हो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि नंबर सीरीज के टर्म को ऐसे देखेंगे, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड, ये फोर्थ, और ये क्या हो गया, लास्ट नंबर, और ये सेकेंड लास्ट नंबर। तो जब भी हमको नंबर सीरीज नहीं समझ में आया, तो हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड लास्ट को पकड़ेंगे, सेकेंड लास्ट को। ठीक है, और ध्यान रखिएगा कि ये नंबर सीरीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। ठीक है, तो सेकेंड लास्ट को जैसे ही हम पकड़ेंगे, तो उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, और उसका जो कंपैरिजन है वो हम लास्ट नंबर से करते हैं, यानी कि 2 इंटू सेकेंड लास्ट नंबर का कंपैरिजन जो है लास्ट नंबर से करेंगे। अब किसी भी नंबर का किसी भी नंबर से अगर हम कंपैरिजन करते हैं, तो मेरा 3 केस बनता है, या तो ग्रेटर हो सकता है, या तो इक्वल हो सकता है, या तो लेस हो सकता है। ठीक है, अब इसी 3 केस में आपका नंबर सीरीज क्या है, शेष है। ठीक है, सबसे पहला केस का अगर हम बात करें कि इफ 2 इंटू सेकेंड लास्ट नंबर इज ग्रेटर देन लास्ट नंबर, तो मेरे दिमाग में यहाँ पे क्या चलेगा, ये नंबर सीरीज या तो एडिशन के पैटर्न को फॉलो करेगा या सब्ट्रैक्शन के पैटर्न को फॉलो करेगा। यहाँ पे कभी भी हम नहीं सोचेंगे कि ये नंबर सीरीज मेरा मल्टीपल के पैटर्न को फॉलो करेगा, ऐसा कभी नहीं सोचेंगे हम। दैट मीन्स इसका मीनिंग हो गया कि फर्स्ट टर्म में अगर हम कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेकेंड टर्म आएगा, सेकेंड टर्म में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो थर्ड टर्म आएगा। ठीक है, और थर्ड टर्म में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, फोर्थ टर्म आएगा। अब देखिए ये क्या हो गया, b माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस माइनस K1, और क्या हुआ, c माइनस b प्लस माइनस K2, d माइनस c प्लस माइनस K3। Here K1, K2 and K3 are the common difference between the consecutive terms, यानी कि इसके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है K1 है, इसके बीच का K2 है, इसके बीच का K3 है, एंड सो ऑन। तो मेरे दिमाग में यहाँ पे अब इतना सारा चीज बोलने का एक ही मीनिंग है कि जब भी हमको नंबर सीरीज देखने के बाद अगर समझ में नहीं आता है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 इंटू सेकेंड लास्ट का कंपैरिजन हम लोग लास्ट नंबर से करते हैं। अब यहाँ से केस शुरू होता है कि इफ 2 इंटू सेकेंड लास्ट इज ग्रेटर देन लास्ट नंबर, देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव टर्म्स एंड देन फाइंड इट्स पैटर्न। ठीक है, ठीक है, अगर मतलब उसके हम लोग क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव टर्म्स, अगर उससे कुछ नहीं पता चलता है तो इसके पैटर्न को देखेंगे। पैटर्न देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। चलिए इस पे अब हम कुछ एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। ओके, चलिए यहाँ पे जो है 3 नंबर सीरीज दिया हुआ है, 1 2 3। ठीक है, जिसमें से नंबर 1 एंड नंबर 2 ये क्या है, रॉन्ग नंबर का नंबर सीरीज है, और नंबर 3 जो है
वो क्या है, मिसिंग नंबर का। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, इन दोनों में क्या करना है कि आपको इसको देखना है, ठीक है, और इसमें एक पैटर्न को फाइंड आउट करना है। ठीक है, पैटर्न फाइंड आउट करने के बाद उस पैटर्न में इसमें से कोई एक ऐसा टर्म होगा जो कि मैच नहीं करेगा, वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं, ऐसे देखें, जैसे ये 16 है, 19 है, 21 है, 30 है, 46 है, 71 है, 107 है। देखने के बाद मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, यानी कि न ही ये स्क्वायर है, न ही ये क्यूब है, न ही किसी के मल्टीपल है, न ही कुछ भी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो जब कुछ भी हमको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पे एक चीज समझ में आया कि ये नंबर सीरीज क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो जब भी ऐसा रहेगा तो हम लोग सेकेंड लास्ट को पकड़ेंगे, दिस सेकेंड लास्ट, दिस इज द लास्ट नंबर एंड दिस इज सेकेंड लास्ट। ठीक है, सेकेंड लास्ट को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 इंटू 71, 2 इंटू 71, और उसका कंपैरिजन जो है 107 से करेंगे। ठीक है, सेकेंड लास्ट को पकड़ते हम लोग हैं और उसको क्या करते हैं, 2 इंटू सेकेंड लास्ट, 2 इंटू सेकेंड लास्ट, और इसका कंपैरिजन हम लोग लास्ट नंबर से करते हैं। अब यहाँ पे कंपेयर करने के लिए आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करने का जरूरत ही नहीं है, बिकॉज यहाँ पे 2 इंटू 71, 71 का जो डबल होता है वो क्या होगा, 107 से तो क्या होगा, ज्यादा ही होगा। दैट मीन्स ये नंबर सीरीज जो है क्या है, ग्रेटर के पैटर्न को फॉलो करेगा। ये क्या है, नंबर सीरीज जो है ग्रेटर वाला जो केस है उसको फॉलो करेगा वो। ठीक है, क्योंकि 2 इंटू सेकेंड लास्ट इज ग्रेटर देन क्या हो गया, लास्ट नंबर, यानी ग्रेटर का जो अभी हम केस बताएं उसको, उसके पैटर्न को फॉलो करेगा। ग्रेटर में क्या बताएं, इफ 2 इंटू सेकेंड लास्ट नंबर इज ग्रेटर देन लास्ट नंबर, दैट मीन्स फाइंड द कॉमन डिफरेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव टर्म्स, फाइंड द कॉमन डिफरेंस बिटवीन द कंसेक्यूटिव टर्म्स। ठीक है, तो चलिए कंसेक्यूटिव टर्म्स का हम लोग कॉमन डिफरेंस देखते हैं। अब देखिए कॉमन डिफरेंस इंक्रीजिंग ऑर्डर में सब है, तो जो भी आएगा सब प्लस ही आएगा। 19 माइनस 16 कितना हो गया, 3। 21 माइनस 19 2, कॉमन डिफरेंस। 30 माइनस 21 9, 46 माइनस 30 16, यहां पे आपका 25, और यहां पे 107 माइनस 71, ये क्या हो गया, 36। ठीक है, हम क्या किए, नंबर सीरीज को हम देखें। नंबर सीरीज देखने के बाद मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे कि सेकेंड लास्ट को पकड़ेंगे। सेकेंड लास्ट को पकड़े, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। सेकेंड लास्ट को पकड़ने के बाद 2 से मल्टीप्लाई किए और उसको लास्ट नंबर से कंपेयर किए, तो देखिए कि ये ग्रेटर आ गया। तो जैसे ही ग्रेटर आया तो आसान हो गया, वो तो ग्रेटर है, तो हम लोग क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस। 19 माइनस 16 3, 21 माइनस 19 2, 30 माइनस 21 9, 46 माइनस 30 16, 71 माइनस 46 25, 107 माइनस 71 कितना, 36। अब इधर ध्यान दीजिएगा, 36 25 16 9, ये सारे नंबर को देख के पूरा आपके आंख में पूरा चमक आ जाना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, 36 जो है ये क्या है, 6 का स्क्वायर है। 25 क्या है, 5 का स्क्वायर है। अब 16 क्या है, 4 का स्क्वायर है। 9 क्या है, 3 का स्क्वायर है। यहां पे क्या आना चाहिए, 2 का स्क्वायर होना चाहिए। देखिए यहाँ पे 6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 का स्क्वायर क्या होना चाहिए, ये गलत दिया है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। अब लास्ट में क्या होगा, 1 का स्क्वायर क्या होना चाहिए, यहाँ पे 1 आना चाहिए। अब आपको समझ में आ गया, यानी कि कॉमन डिफरेंस एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है जो कि स्क्वायर का पैटर्न है।
6 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 1 स्क्वायर, 1। अब इधर देखिए 16 प्लस 1, यहां पे क्या होना चाहिए 17, यानी कि आपका रॉन्ग नंबर कौन सा हो गया 19 इज द रॉन्ग। तो आंसर क्या हो गया 19, आपका ऑप्शन में दिया होगा। अब देखिए 17 प्लस 4 कितना 21, 21 और 9 कितना 30, और 30 और 16 46, 46 25 71, 71 36 107। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो गया 19 इज द आंसर। ओके, अब हम लोग आते हैं सेकेंड में। ठीक है, सेकेंड में क्या है कि मुझे इस नंबर सीरीज को देखें, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, तो हम क्या करेंगे सेकेंड लास्ट को पकड़ेंगे, यानी कि 2 इंटू 107, 2 इंटू 107। अब उसका कंपैरिजन जो है 173 से करेंगे। तो जब भी कंपेयर करेंगे तो ये तो क्या होगा ग्रेटर ही आएगा। अब ग्रेटर का केस आया, दैट मीन्स आपको कंसेक्यूटिव टर्म्स का कॉमन डिफरेंस से ही मेरा काम चल जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब सबसे बड़ा चीज है, अगर हम यहाँ पे ये चीज अगर नहीं भी करें तो ये नंबर सीरीज देखने से ही मेरा आसान लग रहा है। ऐसे भी सोच सकते हैं कि क्या है, देखिए अब इधर 7 और 9 कितना 16, 7 और 9 16, 16 और 9 25, 25 और 16 41, 41 और 25 ये क्या हो गया 66, क्या हो गया 66। अब 66 एंड 41 107, अब 107 और 66 173, यानी कि यहाँ पे फर्स्ट 2 टर्म्स का जो एडिशन जो है वो थर्ड टर्म है, यानी कि फर्स्ट 2 टर्म है वो नेक्स्ट टर्म आपको दे रहा है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया 66 इज द आंसर, 66 इज द आंसर। 5 ऑप्शन है, उसमें एक आपको क्या दिया होगा 66। तो ये तो इजी टाइप का है, यहाँ पे ये सब करने का भी जरूरत नहीं है। अगर ऐसे भी करेंगे तो भी आपको बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, ये नंबर सीरीज देखें, ये क्या है मिसिंग नंबर है, ये और ये सारे एक पैटर्न को फॉलो करेगा। ठीक है, उस पैटर्न को फॉलो करते हुए नेक्स्ट क्या होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये तो लास्ट नंबर ही गायब है मेरा, कोई बात नहीं है, लास्ट गायब है कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसको लास्ट मान लेंगे, इसको हम लोग सेकेंड लास्ट मानेंगे, यानी कि 131, यानी कि 2 इंटू 131 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 140। सुनिएगा फिर से, मिसिंग नंबर में ये है कि लास्ट नंबर ही गायब है, तो इसको आपको लास्ट नंबर मानना होगा और दिस इज द सेकेंड लास्ट। और 2 इंटू 131 इज ऑलवेज ग्रेटर देन कितना 140। फिर से वही कॉमन डिफरेंस, इन दोनों का कॉमन डिफरेंस कितने का 49 का, यहां पे इन दोनों का कॉमन डिफरेंस 36, इन दोनों का कॉमन डिफरेंस 25, इन दोनों का कॉमन डिफरेंस 16, इन दोनों का कॉमन डिफरेंस 9। ठीक है, अब इधर ध्यान दीजिएगा, यहां पे क्या किए कि हम लोग नंबर सीरीज को देखें, लास्ट में तो ये क्या है लास्ट नंबर ही मेरा गायब था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो दिस इज द लास्ट नंबर और दिस इज द सेकेंड लास्ट। अब यहाँ पे क्या किए 2 इंटू सेकेंड लास्ट लिखे। ठीक है, 2 इंटू सेकेंड लास्ट का कंपेरिजन हम लोग लास्ट नंबर से किए, तो क्या हो गया ग्रेटर आ गया। जब जैसी ग्रेटर आया तो हम लोग कॉमन डिफरेंस की देखेंगे, तो 54 माइनस 5 49, 90 माइनस 54 36, 115 माइनस 90 25। अब इसके बाद कितना 131 माइनस कितना 115 16, 140 माइनस 131 9। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कॉमन डिफरेंस, हम क्या बोले फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अब उसके पैटर्न को देखेंगे, देखिए 49 36 25 16 एंड 9, ये सब देख के पूरा आपके आंख में क्या है चमक आ जाना चाहिए। क्या है ये 7 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, ये क्या है 5 का स्क्वायर है, ये क्या है 4 का स्क्वायर है, ये क्या है 3 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए
2 का स्क्वायर क्या होता है 4, यानी कि यहाँ पे क्या होगा 140 प्लस 4, आंसर क्या हो जाएगा 144। दिस इज द आंसर। आपके एक ऑप्शन में 144 दिया होगा, वो क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये जो नंबर सीरीज है ये क्या है, सब ग्रेटर देन का केस है और सब आसान लेवल का है। अब इससे थोड़ा हम लोग और टिपिकल में आते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं केस 2 में। अब लोग हम लोग आते हैं नंबर सीरीज का केस 2। केस 2 क्या है, इफ 2 into second last number is equal to last number, if 2 into second last number is equal to last number, or n into second last is equal to last number। ये जो नंबर सीरीज है वो जो है मल्टीपल के पैटर्न को फॉलो करेगा, मल्टीपल के पैटर्न को फॉलो करेगा और वो भी क्या रहेगा एग्जैक्ट मल्टीपल, ठीक है। अब देखिएगा मल्टीपल आपके दो तरीके का होता है। अगर हम मल्टीपल का बात करें, मल्टीपल जो है दो तरीके का होता है। फर्स्ट जो हो गया कांस्टेंट मल्टीपल, और सेकंड क्या हो गया वेरिएबल मल्टीपल, ठीक है। यानी कि कांस्टेंट का मीनिंग हो गया कि ईच टर्म में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद उसका नेक्स्ट टर्म आ रहा है। दैट मीन्स फर्स्ट टर्म में, दैट मीन्स ए में x से मल्टीप्लाई किए तो सेकेंड टर्म आया, सेकेंड टर्म में x से मल्टीप्लाई किए थर्ड टर्म आया, एंड थर्ड टर्म में x से मल्टीप्लाई किए तो फोर्थ टर्म आया। यानी कि ईच टर्म में हम सेम नंबर से क्या कर रहे हैं, x से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए क्या हो गया कांस्टेंट मल्टीपल। यहां पे क्या है वेरिएबल मल्टीपल का बात करें तो यहां पे ईच टर्म में डिफरेंट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि ax1 इज इक्वल टू b, bx2 इज इक्वल टू c एंड cx3 इज इक्वल टू d। Here x1, x2, x3 आर वेरिएबल्स, ठीक है। मैक्सिमम केस में वो कंसेक्यूटिव नंबर के पैटर्न को फॉलो करता है, जैसे पहला 2 हो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे, ठीक है। या आपका ऑड नंबर के पैटर्न को फॉलो कर सकता है, इवन हो सकता है, ऐसा ही होता है, ठीक है। तो ये आपको ये भी क्या होता है नंबर सीरीज बहुत ही आसान होता है। अब यहाँ पे लिखा है कि 2 इंटू सेकेंड लास्ट नंबर इज इक्वल टू लास्ट नंबर, और यहाँ पे क्या है n इंटू सेकेंड लास्ट नंबर इज इक्वल टू लास्ट नंबर। कभी कभी n का वैल्यू जब क्या है 2 से ज्यादा भी हो सकता है, यानी कि ये क्या है एग्जैक्ट मल्टीपल के पैटर्न को फॉलो करेगा। अब इस पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये बहुत ही आसान होता है, और इस पे एक एग्जाम्पल लेते हैं जो कि आपको प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहला जो है 642, यहाँ क्या होगा आपको फाइंड आउट करना है 1620 सॉरी 1260 5040 5040 15120 15120 और लास्ट है 30240 ठीक है। इसको आप लोग बताइए क्या आंसर होगा।
রাইট সাইডটা তো দেখাই যাচ্ছে না স্যার। अब ठीक है ना? হ্যাঁ ঠিক আছে। यहाँ पे क्या है 6 है 42 है ब्लैंक 1260 5040 15120 30240। ठीक है, ये आपका नंबर सीरीज है। आपको यहाँ पे क्या होगा बताना है। স্যার বোধহয় বলবো স্যার? हाँ बोलिए। স্যার 252 হবে বোধহয়। हाँ सही है, 252 इज द राइट आंसर। 252 হবে ইনटू 6 ইনटू 5 এরকম করে আছে, ইনटू 4 ইনटू 3। हाँ हाँ, अब इधर ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए अब इसका एप्लीकेशन क्या है, कैसे हम इसको इस पैटर्न में लाएं। देखिए ये 642 ब्लैंक 1260 5040 15120 30240 ये नंबर सीरीज देखे मुझे कुछ समझ में नहीं आया। हम लोग क्या किए, सेकेंड लास्ट को पकड़े और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। 2 इंटू 15120, इसको जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई किए तो ये आ गया 30240 आ गया। ठीक है, यानी कि ये नंबर सीरीज मल्टीपल के पैटर्न को क्या करेगा, फॉलो करेगा। मल्टीपल के पैटर्न को फॉलो करेगा। अब मल्टीपल में क्या बोले थे, या तो कांस्टेंट या तो वेरिएबल। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करके देखें, यहाँ पे आ गया ये इंटू 2 हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा ये कितना है 5040, ये 15120। तो यहाँ पे 2 रखेंगे तो नहीं होने वाला है, यानी कि इसको नहीं फॉलो कर रहा है। किसको फॉलो करेगा, वेरिएबल वाले को फॉलो करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है 3 रखने से आ रहा है। ये 2 ये 3, तो ये अपने आप में क्या होगा 4 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना 5 होगा, और यहाँ पे कितना 6 होगा, और यहाँ पे हो जाएगा 7। अब इधर देखिए 7 6 5 4 3 2, ये एक वेरिएबल मल्टीपल के पैटर्न को फॉलो कर रहा है, जो कि इधर से इंक्रीजिंग ऑर्डर में है 2 3 4 5 6 7। तो आप जब यहाँ पे यहाँ पे देखे 20 इंटू 2 इज इक्वल टू 30, यानी कि यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 3 आया, तो बाकी को आपको ट्राई करके देखने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे 2 आया, ये 3 आया, तो ये अपने आप 4 5 6 7 हो गया। अब देखिए आपको जो है मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, अब देखिए 6 7 42, 42 इंटू 6 कितना होगा 252। अब 252 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1260 ही आएगा। अब बाकी सब तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए 252 इज द आंसर। ओके, तो इस तरह से ये भी नंबर सीरीज जो है काफी आसानी होता है। अब हम लोग आते हैं डिफिकल्ट नंबर सीरीज में, यानी कि लेस देन का केस में हम लोग आते हैं। ठीक है, यानी कि 2 इंटू सेकेंड लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वो लेस देन आएगा। उस पे हम लोग फोकस करते हैं। ओके।